वह रात थी, गहरी चांदनी की रात। रास्ता सुनसान था और कोई नजर भी नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। एक बस अकेली चली जा रही थी। सिर्फ उसमें एक ड्राइवर था और बस में कोई भी यात्री नहीं थी सिवाय ड्राइवर का। तभी बस अचानक से एक छोटी सी गांव में रुक जाती है, जैसे कोई अनजान शक्ति ने उसे खींच लिया हो। ड्राइवर चौंक गया और सोचने लगा कि अचानक बस रुकी कैसे। दोस्तों, यह कहानी एक दिल दहला देने वाली कहानी है, जिसको सुन के आपका रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तभी ड्राइवर को बस में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ड्राइवर ने सोचा, एक बार नीचे उतर के देखते हैं कि क्या बात है। जैसे ही ड्राइवर ने बस का गेट खोला तो उन्होंने देखा कि बस के दरवाजे के पास लंबी सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। तब ड्राइवर ने पूछा, कौन हो तुम यहां कैसे आई हो? स्त्री ने कहा, मुझे घर जाना है, कृपया मुझे ले चलो। ड्राइवर को कुछ अजीब लगा कि इतनी रात को ये औरत आई कहां से, वह भी अकेली। ड्राइवर को कुछ अनहोनी होने का एहसास हो रहा था, फिर भी उसने उसे बस में बैठा लिया। ड्राइवर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्त्री ने सिर झुकाया और कहा, मेरा नाम रहस्य है। मुझे यात्रा करना बहुत ही पसंद है, लेकिन हमेशा अनजान जगहों पर। ड्राइवर को यह बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चली जा रही थी। काली अंधेरी रात, ठंडी हवा, खामोशी छाई हुई थी। तभी कुछ दूर जाने के बाद रहस्य बोली, लेफ्ट साइड जाना है। वह रास्ता जो कि जंगल की ओर जाता था और सुनसान रास्ता, और बात तो यह थी कि उधर कोई गांव ही नहीं था। तो फिर ये औरत जंगल की ओर क्यों बोल रही जाने के लिए? ड्राइवर ने पूछा, अरे आप जंगल वाले रास्ते में क्या करेंगे? उस औरत ने बोली, मैं उस जंगल के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूं। तभी ड्राइवर ने बस को जंगल की रास्ते मोड़ दिया। जैसे ही वह जंगल की रास्ते बस मोड़ा, उसका डर से पसीने छूटने लगा, क्योंकि उस जंगल के रास्ते में सिर्फ शमशान घाट थी और किसी की उस जंगल से रोने की आवाजें भी आ रही थीं। ड्राइवर ने कहा, बाप रे, ये कैसी औरत है? इस जंगल में कैसे रह लेती है, वह भी अकेली? ड्राइवर ने मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ये औरत कोई चुड़ैल तो नहीं है। नहीं, चुड़ैल नहीं हो सकती। उसने सोचा, जल्दी से इन्हें वहां छोड़कर घर चला जाऊंगा। फिर कुछ दूर जाने के बाद उसे वह झोपड़ी दिखाई दी और बस वहां रोक दिया। रोकने के बाद जब ड्राइवर ने उसे देखा तो वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और वह औरत एक चुड़ैल की रूप ले लिया। ये सब देखने के बाद ड्राइवर का जैसे मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह औरत बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको जान से मार दूंगी। जैसे मैं तड़प रही थी वैसे सभी को तड़पा तड़पा के मारूंगी। तभी ड्राइवर का दिल दहला देने वाली चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। जब सुबह हुई तो उसकी खबर अखबार में छप गई, क्योंकि वह 10वां हादसा था। जो भी रात को बस से उस रास्ते गुजरता था, उसका ऐसा ही भयानक मौत होती थी। इस घटना से पुलिस भी परेशान थे, लेकिन उस रहस्यमयी घटना के बारे में कोई पता नहीं लगा पाया। उसी तरह फिर एक रात बस चली जा रही थी, लेकिन इस बार उस बस में एक तांत्रिक बैठा था। जैसे ही उस गांव के पास पहुंचा, फिर बस रुक गई और वो औरत बस में बैठ गई। और जैसे ही उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो वह औरत जोर जोर से हंसने लगी और वह चुड़ैल वाली रूप में आ गई। तभी तांत्रिक ने अपने मंत्र शक्ति से हमला करने लगा और तांत्रिक उस चुड़ैल से पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों सबको मार रही हो? उस चुड़ैल ने कहा, यह तब की बात है जब मैं एक दिन घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में हमें अंधेरा हो गया था और कोई बस भी नहीं मिल रही थी। तभी रात के करीबन 9 बज रहे थे। तब जाके एक बस मिली जिसमें सिर्फ एक ड्राइवर था। मैंने उसे रोका और कहा, भैया मुझे रात हो गई है और मुझे कोई बस नहीं मिल रही है, प्लीज आप मुझे छोड़ देंगे? उसने बोला, आओ बस में बैठ जाओ। मैं बस में बैठ गई। कुछ दूर चलने के बाद वह मुझे जंगल वाले रास्ते में लेके चला गया। मैंने उसे बोला, भैया आप बस किधर लेके जा रहे हैं? मेरी घर तो इधर है, मैंने उसे कहा। लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और कुछ दूर जाने के बाद वह मेरे साथ जबरदस्ती इज्जत लूटने लगी।
मैं गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और वह मुझे जान से मार दी। इतना कहकर चुड़ैल बोली, उसे मारकर मेरा बदला पूरा होगा। तब तांत्रिक ने कहा, तुम्हें मैं न्याय दिलाऊंगा। तब तांत्रिक ने उन कातिल को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उस औरत की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो जाती है और उस दिन से ऐसा घटना कभी नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।